का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक शास्त्र का, ठीक है, सिविक्स का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो उसमें हम ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत क्या है, ठीक है। तो लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत क्या है? सेना, राजा, जनता या न्यायालय। जनता का स्रोत है, ठीक है, जनता। सत्ता का स्रोत जनता है। जनता के द्वारा ही यहाँ पे सत्ता हो सकती है। यहाँ पे कोई प्रशासन ला या फिर कोई भी राज्य जनता के द्वारा ही इस यहाँ पर काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है परंतु डैश का भी सम्मान जरूरी है, ठीक है। तो किनका सम्मान जरूरी है? तो अल्पसंख्यकों का, ठीक है। तो इसमें क्या है? अल्पसंख्यकों का सम्मान भी जरूरी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारतीय संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। भारत एक देश है। भारत एक डैश देश है। कैसा देश है? तो एक लोकतांत्रिक देश है। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार की आयु क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है 18 वर्ष। सबको वोट देने का अधिकार 18 वर्ष से बाद आता है या 18 वर्ष तक आता है, ठीक है। तो चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये चुनाव करवाना, ठीक है, शांतिपूर्ण रूप से चुनाव करवाना। लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं अधिकतम 552। राज्यसभा एक डैश सदन है। एक कैसा सदन है राज्यसभा? एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होता। प्रधानमंत्री किस देश के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अध्यादेश कौन जारी करता है? तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। समानता का अधिकार किससे जुड़ा हुआ है? समानता का अधिकार आरक्षण से जुड़ा हुआ है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों का आदर करना या फिर सम्मान करना, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है एक धर्म, दो धर्म, कोई धर्म नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हो सकता है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हो सकता है सभी धर्मों का सम्मान भी करना। और एक टाइप से होगा कि अगर कोई किसी पद पे कार्य करता है तो बिना किसी भेदभाव के, कि धर्म के भेदभाव के विरुद्ध या फिर कोई भेदभाव के बिना कि कोई इस धर्म का कोई उस धर्म का, ये भेदभाव के बिना सबको समान रूप से जो समानता मिले, ठीक है। तो इसमें ये हो सकता है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कानून की व्याख्या करना। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, तो पूछा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो बी, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट है, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था, प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? 1976 में। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये होगा मेरा ऑप्शन सी 21। मतदान एक डैश है। मतदान एक क्या है? एक कर्तव्य है या फिर एक अधिकार है। तो मतदान क्या है? सबको देने का मतदान तो अधिकार हुआ, ठीक है। तो PIL का पूरा नाम क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट है, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल होता है किसका? तो राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। संसद देश का सर्वोच्च संस्था डैश है। सर्वोच्च डैश संस्था है। तो बी, विधायिका। लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार से जुड़ी है? लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार से जुड़ी है? तो स्वतंत्रता से, ठीक है। अब नेक्स्ट है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? ठीक है, तो न्यूनतम आयु कितनी होगी? 18 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो ये होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? तो राज्य का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है इसमें सेना भी हो सकता है। ठीक है, संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? सदन के 2 सदन होते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। चुनाव आयोग एक डैश संस्था है। एक चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है तो स्वतंत्र संस्था है, वो किसी पे दबाव नहीं, किसी के दबाव में नहीं आती है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में। प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से हुई थी? शब्दों से होती है। प्रस्तावना की शुरुआत होती है पी, हम भारत के लोग से। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार पूरे 6। नेक्स्ट है लोकतंत्र में शासन कैसे चुने जाते हैं? लोकतंत्र में शासन कैसे चुने जाते हैं? तो चुनाव द्वारा। लोकतंत्र में नागरिकों को किसकी स्वतंत्रता होती है? लोकतंत्र में नागरिकों को किसकी स्वतंत्रता होती है? तो बोलने की। लोकतंत्र में सरकार बदलने का तरीका क्या है? तो चुनाव है। ठीक है, लोकतंत्र में पारदर्शिता क्यों जरूरी है? ठीक है, जनता को जानकारी मिले। ठीक है, लोकतंत्र में समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे सबको समान अधिकार मिले। लोकतंत्र में कानून कौन बनाता है? लोकतंत्र में संसद कानून बनाता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका क्या है? तो इसका है सूचना देना। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? समानता के अधिकार के लिए। ठीक है, लोकतंत्र में जवाबदेही किसकी होती है? तो सरकार की होती है। लोकतंत्र में संविधान क्यों जरूरी है? सरकार को सीमित करने के लिए संविधान की जरूरत है, ताकि सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। लोकतंत्र में सरकार कैसे बनती है? तो चुनाव से बनती है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कर संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, गणराज्य का अर्थ क्या है? तो गणराज्य का अर्थ है जनता द्वारा चुना गया प्रमुख। गण का राज्य। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? तो ये पूरे 4 प्रकार के न्याय हैं। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? तो ये 3 प्रकार के न्याय हैं प्रस्तावना में। भारतीय संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो ये संसद कर सकती है। लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/3। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री होता है किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है संप्रभु का अर्थ क्या है? तो स्वतंत्रता। समाजवादी शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया संविधान संशोधन में। संविधान सभा के मसौदा समिति के कितने सदस्य थे? तो इसके 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव कौन कराता है? तो ये कराता है चुनाव आयोग। लोकसभा का निचला सदन क्यों कहा जाता है? लोकसभा को निचला सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। तो जनता द्वारा ये पूरा सीधे चुना जाता है, इसलिए इसे निचला सदन कहते हैं। राज्यसभा को पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्यायपालिका का कार्य होता है कानून की व्याख्या करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित। तो ये रहा इस वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो हमारे साथ और भी वीडियो के लिए जुड़े रहें। तो धन्यवाद।